नमस्कार मित्रों, आज बात कर रहा हूं सड़क दुर्घटना की। देखिए क्या होता है कि यदि सही समय पर अगर कहीं सड़क दुर्घटना होती है और करीबन उसको लेकर कहीं अगर सही मदद पहुंच जाए तो लाखों लोगों की जानें बच सकती हैं। आज के समय में अपने जो भारत है उसको दुर्घटनाओं का देश भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पर काफी ज्यादा संख्या में सड़क हादसे होते हैं और जिसमें कम से कम नहीं तो हर साल युवा की बात करता हूं तो 3 से 4 लाख युवा की मौत हो जाती है। और अगर मैं बात करता हूं पूरे देश में लगभग 15 लाख से ज्यादा मौतें मात्र सड़क दुर्घटना से होती है। देखिए अगर इसके लिए अगर रोकथाम क्या होती है, सबसे पहले तो चीज अगर कहीं सड़क दुर्घटना होती है, यदि उसको 10 मिनट के अंदर अगर किसी प्रकार की सहायता मिलती है तो उसकी जान बचने की संभावना कम से कम 80% होती है कहीं पर अगर दुर्घटना घटती है तो। अगर कुछ प्रयास किया जाए तो संभवतः इसमें से मरने वालों की संख्या जरूर कम कर सकते हैं जिनकी दुर्घटनाएं सड़क पर होती हैं। देखिए होता क्या है इसमें, सबसे बड़ी चीज ये होती है यहां पर हर साल 14 से 15 लाख लोगों की मौत होती है। अब इसको रोकने का उपाय क्या है? पहली बात, अगर कहीं दुर्घटना होती है तो सबसे पहले वहां पर वीडियोग्राफी या अदर चीज ना कर कर उनकी सहायता करें जिससे उसकी जान बच सके। नंबर 2, अगर मैं बात करता हूं तो जो यातायात के नियम है उसका बहुत कठोर तरीके से पालन होना चाहिए। अगर आप 4 व्हीलर चला रहे हैं तो उस बीच आपका सीट बेल्ट होना बहुत जरूरी है। खासतौर से बच्चों को पीछे की सीट में बैठाएं, ना कि आगे की सीट में बैठाएं। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो साइड में गाड़ी खड़ी कर कर ही मोबाइल का उपयोग करें। यदि आप रनिंग हालत में मोबाइल का उपयोग करते हैं तो बड़ी दुर्घटना घट सकती है जिसमें आपके परिवार के सभी सदस्य जिनको आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं उनकी भी मृत्यु हो सकती है। दूसरी बात, मोटरसाइकिल, यदि आप बाइक पर सफर कर रहे हैं तो हेलमेट जरूर लगाएं, परंतु हेलमेट सच में सही लगाएं। वो बाकायदे हेलमेट अंदर जाना चाहिए, उसका ग्रिप बगाले गले में होना चाहिए। अगर कहीं आप अचानक गिरते हैं तो आपके इस हिस्से की सेफ्टी 100% होनी चाहिए। और हेलमेट भी ले तो आईएसएस से अच्छा बेहतरीन हेलमेट ले जो आपकी सुरक्षा प्रदान कर सके। यानी कि रोड से निकलते हुए कुछ हेलमेट्स ले लिए और खाना पूर्ति, देखिए आपको यातायात पुलिस की जो टीम होती है इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए वो जगह जगह पे खड़ी होती है, जिसके डर के मारे आप ऐसा नकली प्रोडक्ट लगा के मत जाइए। देखिए वो आपके रक्षक हैं, कम से कम उनके डर से ही आप कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं ना, वरना तो आप कुछ भी नहीं करते। कम से कम उनके डर से हेलमेट लगा रहे, सीट बेल्ट लगा रहे, फोन का उपयोग कम कर रहे, वो रक्षक है। अगर वो भी ना होते तो ना मालूम कितने एक्सीडेंट होते हैं हमारे पास में। इसीलिए जो नियम बनाए गए हैं उस नियम का 100% पालन करना चाहिए। अगर मैं आगे चलता हूं, यदि आप नशे की हालत में हैं तो कार ड्राइव या बाइक ड्राइव कभी नहीं करना चाहिए। देखिए आप पहली बात नशे में हैं, आप खुद ही नहीं संभल पा रहे तो गाड़ी घोड़े को क्या संभालेंगे। आप अगर नशे में हैं तो इसको अवॉइड कीजिए। भाई देखिए जान है तो जहान है, इसीलिए इसको अवॉइड कीजिए। अगर उसी तरह मैं बात करता हूं, यदि आप थकान महसूस कर रहे हैं तो किसी सुरक्षित जगह पर गाड़ी खड़ी करके आराम कर लें। बोले थकान में भी गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, वहां पर भी एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा है। अगर आप कहीं पहुंच रहे थे, अगर वो आधा घंटा लेट पहुंचते हैं और अगर आपकी जान बचती है तो सबसे बेहतरीन है। बोले अगर मैं आगे बात चलता हूं, देखिए अगर कहीं पर भी दुर्घटना होती है तो अगर वहां से आप 108 नंबर डायल करते हैं तो एम्बुलेंस उस जगह पर बहुत फास्ट पहुंचेगी, बशर्ते जो कोई भी अगर वहां से फोन करता है उसको उसी जगह पे रहना चाहिए जिसके लोकेशन को ट्रैक कर एम्बुलेंस तुरंत उस जगह पे पहुंचे और उसको मदद मिल सके। देखिए इसमें दूसरी चीज क्या होती है, एक बहुत बड़ा उपचार होता है। देखिए अगर एक्सीडेंट हुआ है तो स्वाभाविक किसी की हड्डी टूटी होगी या तो किसी के खून बह रहा होगा। वहां पर यदि हड्डी टूटी हुई है तो उसको बड़े आराम से एक जगह से उसको शिफ्ट करना चाहिए। यदि कहीं उसके ब्लडिंग हो रही है तो कपड़े आदि से उसको बांधना चाहिए जिससे वह बचा जा सके। पर जरूर इस चीज का ध्यान रखिए कि अगर एक्सीडेंट कहीं होता है तो पहले 1 घंटे में सबसे ज्यादा मौतें उस 1 घंटे के दौरान होती है। और वहां पर अगर लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए अगर आगे आते हैं तो उन 1 घंटा के दौरान से अपन मृत्यु दर को कम कर सकते हैं।
इसीलिए अगर सड़क दुर्घटना कहीं भी होती है तो वहां पे हमारा जागरूक होना बहुत जरूरी है। वीडियोग्राफी ना करें, अदर चीज ना करें, उनको मदद पहुंचाने की कोशिश करें जिससे सड़क दुर्घटना रोकी जा सके। अब सोचिए जरा कि जिस देश में 15 से 20 लाख, साथ में 3 से 4 लाख ऐसे युवा जो एकदम से नए युवा, नया जनरेशन होता है, उनकी मृत्यु मात्र सड़क दुर्घटना से होती है। इसीलिए यातायात नियमों को और कठोर कर रहे हैं लगातार लोग, जिससे ऐसी एक्सीडेंट रोकी जा सके और लोगों की जान बचाई जा सके। इसलिए सबको मिलकर इसमें सहयोग भी देना चाहिए। अगर कहीं भी सड़क दुर्घटना होती है तो उसमें सबसे पहले उनको सहायता पहुंचानी चाहिए जिससे उसकी जान बच सके। और किसी की जान बचाना सबसे पुण्य की बात होती है, उससे अच्छा पुण्य कुछ नहीं होता है कि आप कुछ लोगों की जान बचाए। इसलिए सड़क दुर्घटना को रोकने का प्रयास कीजिए और यातायात नियमों का सही ढंग से और सुरक्षित तरीके से यापन करना चाहिए जिससे दुर्घटना रोकी जा सके।